नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जीके का पार्ट चौथा लेकर आए हैं। तो हमारा टारगेट है कि आपको जीके के 1000 प्रश्नों को सॉल्व कराना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। तो आज 51 से लेकर 100 तक यानी आपको 50 जीके के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? तो आपको बताना है सूर्य की सतह का तापमान कितना है। पहला है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 60000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग इसका उत्तर पहले का बताइए कौन सा सही होगा, यानी 51 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सूर्य की सतह का तापमान है वह आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? तो आपको उस महाद्वीप का नाम बताना है जहां समाना घास पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है एशिया में पाया जाता है, कि अफ्रीका में पाया जाता है, कि यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में। आप बताइए कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका। समाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू की गई थी। पहला ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा 72वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा 73वें संविधान संशोधन द्वारा और चौथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। उसके द्वारा आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? पहला है उपराष्ट्रपति को, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष को, तीसरा प्रधानमंत्री को और चौथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो 54 का उत्तर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को, यानी जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको बतानी है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। पहला है 75, दूसरा 80, तीसरा 82 और चौथा 95। तो 55 प्रश्न का उत्तर 55वें का आप बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें निर्धारित की गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा पावापुरी, तीसरा लुम्बिनी और चौथा राजगृह। तो जो भगवान महावीर स्वामी थे, इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो पावापुरी है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। पहला है रदरफोर्ड, दूसरा चैडविक, तीसरा गोल्डस्टीन और चौथा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो प्रोटॉन की खोज की थी यह है आपका ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो जो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है वह आपका कहाँ स्थापित किया गया था, आपको बताना है। पहला है तारापुर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा हैदराबाद में और चौथा रांची में। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं पर भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? पहला है कालिदास, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो जो शांति निकेतन की स्थापना की गई थी वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो आपको यहाँ प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? पहला है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु, यही सही हो जाएगा। यानी अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जो कि महात्मा बुद्ध के 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और वह स्थान था आपका राजगृह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी देह यानी शरीर को त्याग कर दिया था, यानी वह मर गए थे। तो उस घटना को क्या कहा जाता है? पहला है महापरिनिर्वाण, दूसरा निर्वाण, तीसरा महाविनिष्क्रमण और चौथा मुक्ति। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो आपको बताना है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। पहला है 1945 ईस्वी, दूसरा 1965 ईस्वी, तीसरा 1969 ईस्वी और चौथा 1982 ईस्वी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है वही बताना है। पहला है रूस, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा इटली। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो मौलिक कर्तव्य है वह आपका
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और जो मूल कर्तव्य है वह आपका रूस के संविधान से लिया गया है। यहाँ ये मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है और जो मौलिक कर्तव्य है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो कि भाग 4 का में इसका उल्लेख है और मूल कर्तव्य का भाग 3 51 का में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आपको बताना है सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था। पहला है 326 ईसा पूर्व, दूसरा है 300 ईसा पूर्व, तीसरा है 483 ईसा पूर्व और चौथा है 563 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद सिकंदर 323 ईस्वी में भारत से वापस लौट गया और वहीं पर यानी बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो 483 है इसमें गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है जो कि राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर लगाया जाता है। पहला है 300 यानी अनुच्छेद 333, दूसरा है 356, तीसरा है 341 और चौथा है 22। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल सिफारिश करके राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले अति संभावित क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है इसको आपको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। तो समुद्र में जल की लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, कितनी प्रतिशत? पहला है 3%, दूसरा 3.5%, तीसरा 4% और चौथा 4.5%। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 3.5%। तो जो समुद्र में लवण की प्रतिशत होती है वह 3.5% होती है। अगला प्रश्न भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। पहला है NH7, दूसरा NH22, तीसरा NH1 और चौथा NH32। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका NH7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है।
चलिए अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो जो अल हिलाल नामक एक समाचार पत्र शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत किसने की थी? आपको यही बताना है। पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा भगत सिंह, तीसरा लाला लाजपत राय और चौथा महात्मा गांधी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है यही बताना है। पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा अबू धाबी में, तीसरा जेनेवा में और चौथा नई दिल्ली में। तो 17वें प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन ध्यान नहीं आ रहा है इसका क्या होगा। हाँ, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। पहला है 1905 ईस्वी, दूसरा 1908, तीसरा 1911 और चौथा 1947 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका 1911। 1911 में एक अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ हुआ था? आपका कलकत्ता में 1911 के अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो आपको बताना है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा बुझा चूना और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर संगमरमर का परिवर्तित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया गया था, बीच में चौरी चौरा कांड हो गया। तो चौरी चौरा कांड के दौरान महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। वह कौन सा है? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है नमक सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में चौरी चौरा कांड हो गया था, तो इसी कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की ओर से असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो अभी बताएं कि असहयोग आंदोलन वह और किस नाम से जाना जाता है। पहला है दांडी यात्रा, दूसरा है नमक सत्याग्रह, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा सबने अवज्ञा आंदोलन। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका 74 का, वह है आपका ऑप्शन नंबर
4 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन था उसको एक और अन्य नाम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र देश के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था यानी 1947 में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला है JB कृपलानी, दूसरा है JP नड्डा, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी। तो जो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और JB कृपलानी जो है यह झंडा समिति के उप अध्यक्ष थे। और जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो झंडा समिति के उप समिति के अध्यक्ष वह JB कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो जो एक महान चिकित्सक थे चरक, वह किसके दरबार में थे? पहला है आपका अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा अकबर और चौथा अजातशत्रु। तो जो महान चिकित्सक चरक हैं वह आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे याद रखिए, जैसे इसमें चरक हो गया लास्ट में का और इसमें कनिष्क और इसमें लास्ट का से ऐसे मिलान कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। पहला है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो एक समझौता हुआ था किस सन में हुआ था। पहला है 1916 में, दूसरा है 1929 में, तीसरा है 1936 में और चौथा है 1947 में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लखनऊ मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था वह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो 1929 में हुआ था यह आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था यह किसके बीच हुआ था? पहला है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा बाबर और राणा सांगा के बीच, तीसरा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच और चौथा अफ़गानों और मराठों के बीच। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका 79 का ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पानीपत का तीसरा युद्ध वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका आपका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। यानी सिक्किम से आपका चीन, नेपाल और भूटान देश की सीमा मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? पहला है दिसंबर को, 3 दिसंबर को, दूसरा है 3 दिसंबर, तीसरा है 5 दिसंबर और चौथा है 23 मार्च को। तो जो इसमें से सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है होपमैन कप का संबंध किससे है? तो आपको बताना है होप कप का संबंध किस खेल से है। पहला है टेनिस, दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी और चौथा फुटबॉल। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका टेनिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। होपमैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा मैक्सिको की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 83 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो आपको म्यांमार की मुद्रा का नाम बताना है। पहला है टका, दूसरा यांग, तीसरा क्यात और चौथा रूबल। तो 84 प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यात। क्यात जो है यह म्यांमार की मुद्रा का नाम है और भारत की मुद्रा का नाम रुपया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको बताना है अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। पहला है गुरशिखर, दूसरा पंचकुल पर्वत, तीसरा नंदा देवी और चौथा हरदौल। तो जो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा गुरशिखर। गुरशिखर यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो आपको बताना है सबसे लंबी तट रेखा सीमा वाला देश कौन सा है। पहला है रूस, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा अर्जेंटीना। तो जो इसमें से सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन देश की सीमा जो स्थलीय सीमा है यह सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा रखने वाला देश कौन सा है? तो उसमें आपको स्थलीय सीमा की सबसे ज़्यादा जो लगता था उस देश का नाम तो चीन था, लेकिन यहाँ आपको बताना है सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है। पहला है चीन, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा कनाडा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा देश की सीमा जो है यह सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा को छूती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 4 दिसंबर, दूसरा 5 दिसंबर, तीसरा 6 दिसंबर और चौथा 7 दिसंबर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। पहला है रेड क्लिफ लाइन, दूसरा मैकमोहन रेखा, तीसरा है डूरंड रेखा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 89 प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ लाइन, यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहा जाता है। और जो मैकमोहन है यह आपका भारत और चीन की सीमा रेखा को कहा जाता है। और डूरंड जो है यह भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है, अफ़गानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था। तो अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया था, वह किस सन में खरीदा था। पहला है सन 1865 में, दूसरा सन 1867 में, तीसरा है 1897 में और चौथा है 1945 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1867 ईस्वी में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीद लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था। पहला है 23 मार्च 1947 को, तीसरा है 3 जून 1947 को, तीसरा है 22 जुलाई 1947 को और चौथा है 26 जनवरी 1950 को। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे को तिरंगे के रूप में स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। पहला है 9 जनवरी 1914 को, दूसरा है 9 जनवरी 1915 को, तीसरा है 9 जनवरी 1916 को और चौथा है 9 जनवरी 1911 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी ने भारत यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तो प्रत्येक 9 जनवरी को आपके यहाँ एक दिवस मनाया जाता है, वह है आपका प्रवासी दिवस। तो जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो जो भारत की पहली बोलती फिल्म है कौन सी है। पहला है आलम आरा, दूसरा राजा हरिश्चंद्र, तीसरा है कुंडलिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी वह है आपका आलम आरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो भारत की सबसे पहली फिल्म थी वह हरिश्चंद्र थी,
लेकिन यह मूक फिल्म थी, यानी इसमें आवाज़ नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जो आपको इसका सही उत्तर बताना है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहला है ज्योति बसु, दूसरा प्रतिभा पाटिल, तीसरा सरोजिनी नायडू और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो आपको लैन का पूर्ण रूप बताना है क्या है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लैंड एरिया नेटवर्क, तीसरा है लोकेटेड एरिया नेटवर्क और चौथा लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लैन का फुल फॉर्म होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? यानी भारत में पुर्तगाली रह रहे थे, वह भारत से पुर्तगाल कब गए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला है 1947, दूसरा 1952, तीसरा 1961 और चौथा 1973 ईस्वी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1961। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों के शासन से गोवा मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध हैं इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहला है कुशीनगर, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है वैशाली और चौथा राजगृह। तो जो गौतम बुद्ध हैं उनको जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वह आपकी कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो सारनाथ हैं यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना यहाँ प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? पहला है 1757 ईस्वी, दूसरा है 1764 ईस्वी, तीसरा है 1793 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 15 जनवरी को, दूसरा 26 जनवरी को, तीसरा 15 अगस्त को और चौथा 8 अक्टूबर को। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगज़ेब। तो जो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण है वह आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जबकि जो और आगरा में जामा मस्जिद है वह आपका औरंगज़ेब के द्वारा कराया गया था। ये
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे औरंगज़ेब, और जो शाहजहाँ थे वह दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे। तो आज का 1000 हमारा जो टारगेट प्रश्न है उसमें से हमने आपको यह तीसरा पार्ट लाया था, जिसके अंतर्गत मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके आगे 100 से लेकर फिर 50 यानी 150 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।